सभी दर्शकों को ऋषिपाल ढूंढ का नमस्कार। दोस्तों, आज हम फिर पहुंचे हैं गोविंद धाम में। इस धाम की जो भी ताज़ा जानकारी होती है वो हम आपको देते रहते हैं, और जो गुरुजियों के मधुर वाणी है, मधुर शब्द है, वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आज फिर जुड़े हैं हमारे साथ रणदीप जी। स्वागत है जी। नमस्कार। तो जी, अभी सर्दी खत्म हो गई है तो स्वास्थ्य ठीक है? जी बिल्कुल 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 बढ़िया है। तो आज सबसे पहले प्रश्न रहेगा जी, हम जिस संत महात्मा के पास जाते हैं सब गुरु की बात करते हैं, गुरु ये, और आपके पास जब आते हैं, आपसे बात करते हैं, आप वेदों की बात करते हो, गीता की बात करते हो और कृष्ण भगवान के पथों पर चलने की बात करते हो। इसका क्या राज है जी? देखो, जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर आज तक गुरु हुए, हाँ जी, चाहे आज हैं चाहे पहले हुए, हाँ, चाहे किसी भी युग के अंदर हुए, आगे आने वाले समय में भी, हाँ जी, सबको परमात्मा ही तैयार करता है। हाँ जी, और उसकी कृपा के बिना, उसकी दया के बिना, हाँ जी, और उसके भजन के बिना, उसके सुमरण के बिना, और जब तक उसकी कृपा नहीं बरसती तब तक गुरुपद प्राप्त नहीं होता। अच्छा, तो ये गुरु संसार के अंदर आते रहते हैं, समय समय के ऊपर जाते रहते हैं, लेकिन जो परमात्मा का नाम है, उनका संदेश है, साधना है, ध्यान है, सुमरण है, ये मर्म को, रहस्य को नहीं समझ पाए और उस परमात्मा के सुमरण को नहीं कर पाए, हाँ जी, क्योंकि बहुत से आजकल कलयुग का बहुत ज्यादा प्रभाव है, हर मोड़ के ऊपर, हर गांव और इधर उधर ज्यादा भटकाव में मत घूमो, जहां भी हो वहीं बैठ करके शुरुआत कीजिए आप लोग। एक जी अभी देख रहे हैं पूरा यूट्यूब पे भी छाया हुआ है बागेश्वर धाम, वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। वो जब श्रद्धालु आते हैं उनकी बात सुनते और बात सुन के पहले ही लिख के उनको चिट्ठी दे देते। इसका क्या राज है जी? देखो, इस संसार के अंदर अनेक प्रकार की सिद्धियां होती हैं। हाँ जी, मैं बड़े नजदीक से देखा उनको। हाँ जी, उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है। हाँ जी, उन्होंने ये भी नहीं बोला कि मैंने आत्मा की खोज कर ली है। हाँ जी, उन्होंने ये भी नहीं बोला कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। हाँ जी, उन्होंने ये भी नहीं बोला कि मुझे आत्म ज्ञान हो गया है। हाँ जी, वो लोगों को जितना भी हो सकता है, ये अलग अलग प्रकार की सिद्धियां होती हैं। अच्छा जी, और बहुत अनेकों प्रकार की योगनियां होती हैं। अनेकों प्रकार की जो सिद्धियां हैं, 64 प्रकार की योगनियां होती हैं, निधियां होती हैं, ये उनका खेल होता है। और कुछ लोग इनका सही उपयोग करते हैं, जैसे तांत्रिक है। तांत्रिक नाम सुनते ही अंदर में एकदम से हड़बड़ाहट हो जाती है। तो वो जो उन्होंने प्राप्त किया, चाहे किसी भी प्रकार से किया हो, हाँ सिद्धियों से किया हो, संत महात्माओं से किया हो, उन्होंने अपने गुरु से किया हो, या अपने पूर्वजों को साध करके किया हो, पितरों को साध करके किया हो, चाहे किसी भी प्रकार की सिद्धि उन्होंने प्रयास किया, और वो लोगों के जितना भी काम आ सकता है वो अपनी तरह से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान एक अलग खेल है, और वहां तक पहुंचना बहुत दूर की बातें होती हैं। काफ़ी लोग उनका विरोध भी कर रहे जी। वो कह रहे हैं कि ये तीर मेरे ऊपर नहीं, ये सनातन धर्म के ऊपर तीर चला रहे हैं जो विपक्ष के हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है जी? देखो, मैं भी कुछ बोलूंगा तो विरोध भी शुरू हो जाएगा, और भी कुछ अलग अलग तरह के। देखो, प्रत्येक व्यक्ति अपनी तरह से कार्य करता है। हाँ जी, सनातन ना तो कभी खतरे में था, हाँ जी, ना है, उनका कहना है जी, ना कभी होगा। हाँ जी, क्योंकि सनातन व्यक्ति नहीं है। हाँ जी, सनातन वो जड़ें हैं हाँ जी, जो आदमी के, मनुष्य के नेचर में होती हैं, हाँ जी, स्वभाव में होती हैं,
और वो रोम रोम के अंदर रमा हुआ है। सनातन कोई ऐसी एक पुस्तक भी नहीं है कि हम ये बोल दें कि केवल ये सनातन है। सनातन कोई लाइब्रेरी भी नहीं है कि केवल इतना मात्र है। सनातन केवल एक गुरु का नाम भी नहीं है। सनातन केवल एक वो भी नहीं है के ऊपर भी प्रयास किया गया, हमारे ग्रंथों के ऊपर भी किया गया, हमारे संतों के ऊपर भी किया गया, लेकिन क्या वो समाप्त कर पाए? बिल्कुल भी नहीं। सनातन कोई सोचता है कि समाप्त हो जाएगा, ये उन लोगों की भूल है। और केवल एक व्यक्ति मजबूत होने से या समाप्त होने से ये सनातन समाप्त नहीं हो सकता, चाहे कितना भी प्रयास करते रहे। क्या जो आज के हमारे संत हैं वो नहीं थे तब क्या सनातन नहीं था? क्या हमारी जो पिछली पीढ़ियां संतों की थी क्या तब सनातन नहीं था? क्या आने वाला जो समय है उस समय सनातन नहीं होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? सनातन वो सार है जीवन का, जो अनुभव है लोगों का, वो दिनचर्या है, वो जीवनचर्या है, वो जीने की कला है, जो समाज के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने, जो प्रकृति ने, जो परमात्मा ने पीढ़ियों से उसको उसके अंदर स्थापित किया है। वो कैसे मिट सकता है? क्या आप अपने शरीर से अपनी आत्मा को समाप्त कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। तो उसी प्रकार से ये सनातन आत्माओं में रमा हुआ है और जीवनचर्या में रमा हुआ है, उसको किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं किया जा सकता। न सनातन कभी खतरे में था, ना है, ना होगा। तो जी, जो कृष्ण भगवान ने एक असली जीने का हमारे को रास्ता दिखा है, क्या उनके पथों पे चलने पे हमारे को सुख शांति मिलेगी? आप मेरे बोलने के ऊपर विश्वास मत कीजिए। हाँ जी। क्योंकि बोलने मात्र से आप भी संतुष्ट नहीं होगे। हाँ, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी संतुष्ट नहीं होंगे। हाँ, आप इस मार्ग के ऊपर चल करके देखिए। जब आप इस मार्ग के ऊपर चलेंगे तो आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा कि शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस प्रश्न का तो सही उत्तर आप तभी खोज कर पाओगे। तो मार्ग पे चलने से पता चलेगा जी बिल्कुल। सच्चाई कोई भी मार्ग हो उसके ऊपर चले बगैर आपको बोल दिया जाए कि आप वहां चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, रोहतक चले जाओ, लुधियाना चले जाओ, वहां बड़ा अच्छा रोड है, सड़क है, खाने पीने की वस्तुएं हैं, अगर जब तक आप वहां से चल करके नहीं जाओगे आपको अपना अनुभव कैसे होगा? और अपने अनुभव के बिना उन्नति नहीं होती। बीच में हम आ जाते हैं और फिर शाम तक, जब तक लगभग कुछ आदमी लेट हो जाए, कुछ रह जाए तो वो अलग विषय है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि सबसे मिला जाए। और जी, आपका कोई अभी नया प्रोग्राम जो नजदीक हो? जी, पूर्णिमा का हमारा प्रोग्राम है 5 तारीख को पड़ता जी है। बिल्कुल, पूर्णिमा को हमारा प्रोग्राम है और मूर्तियों वाला तो चल ही रहा है। लोग बहुत दूर दूर से लेकर के आ रहे हैं और हम पूरे प्रयास के साथ आप लोगों के सहयोग से ये सब जो हो रहा है वो बहुत बहुत काबिले तारीफ है। तो ये सत्संग का क्या टाइम रहेगा, एक बार ये भी बता दें। वो सुबह तो हवन होगा। हाँ जी। वो मूर्तियों के लिए करते हैं। हाँ जी। क्योंकि यहाँ पूर्णिमा के दिन हवन बहुत वर्षों से किया जा रहा है। अच्छा जी। तो वो होगा 10:30-11 बजे के करीब। फिर उसके बाद 2 बजे, 1:30 से 2 बजे के करीब सत्संग शुरू हो जाएगा। ये जो भंडारा तो चलता ही रहता है। तकरीबन उठ गई सारी हरियाणा की? तो अभी नहीं उठी हैं, अभी कुछ हम प्रयास कर रहे हैं और गांव-गांव खोज रहे हैं। करीब 2-4 महीने लगेंगे। हम पूरे प्रयास के अंदर हैं कि इनको पूरी तरह से उठा लिया जाए। क्योंकि आज मैं आपके सामने बोल दूं हाँ हमने उठा लिया, ऐसा नहीं है। अभी कुछ जगह ऐसी भी होती है गाँव के अंदर, तो जहां तक हमारी टीम अभी तक नहीं पहुंची है। तो इसलिए मैं बोलता हूं आप लोग सहयोग कीजिए। जब आप हमें बताएंगे, लोकेशन भेजेंगे, हमारी टीम वहां पर पहुंच करके
उठा लेंगे। कुछ एक और परेशानी आ रही है कि आज हम यहाँ से उठा करके लेकर के गए, 2 महीने बाद फिर वहीं रखी मिलती हैं। तो हम उसका सॉल्यूशन के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ गुरु रणदीप, जो भी ताज़ा शब्द होंगे, बढ़िया शब्द होंगे और जो मधुर वाणी होगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक अगली वीडियो का इंतजार करती है। नमस्ते, जय हिंद जी, नमस्कार। एक बार देख पे अंदर से